अब अव्यक्त महावाक्य है कुछ। 23 जनवरी 75 की यह व्यक्त वाणी है। स्वमान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान। जैसे बाप दादा के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो, वैसे ही इस संगम युगी ब्राह्मण जन्म को व श्रेष्ठ जन्म के अपने श्रेष्ठ पार्ट को इतना अच्छी रीति से जानते हो। जैसे बाप महान है, वैसे ही बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध व पार्ट है, वह भी महान है। भगवान के साथ जो हर चरित्र हर संबंध में पार्ट में है, वो भी महान है। इस महानता को अच्छी रीति से जानते हुए हर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि सारा आधार स्मृति पर है। स्मृति सदा पावरफुल और महान रहती है, या कभी महान और कभी साधारण रहती है। हर बात की श्रेष्ठ स्मृति क्या है, वो बाबा ने हमें बताई है। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल वो स्मृति कितनी रहती, जो जैसा होता है वैसा ही वो सदा स्वयं को स्वतः ही समझकर चलता है। वह कभी स्मृति तथा कभी विस्मृति में नहीं आता है। जो जैसा होता है वैसा ही समझकर चलता है, अपने आप को कभी भूल नहीं जाते हैं। ऐसे ही जब आप उच्च ब्राह्मण हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो और विशेष पार्टधारी हो, फिर अपने इस अंतिम जन्म के इस रूप की, अपनी पोजीशन की व अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति कभी विशेष और कभी साधारण क्यों रहती? बार बार उतरना और चढ़ना क्यों होता है? क्या इसके कारण को समझते हो? जबकि निजी स्वरूप है, हमारा अपना स्वरूप है और जन्म ही महान है, तो अपने जीवन की और जन्म की महानता को भूलते क्यों हो? भूलना तो तब होता है जबकि पार्ट बजाने के लिए टेम्पररी रूप बनाया जाता है। निजी रूप न होने कारण बार बार स्मृति विस्मृति होती रहती है। यहाँ क्यों भूलना होता है? यहाँ क्यों भूलते हैं? ये तो अपना स्वरूप है। देह अभिमान के कारण, देह अभिमान क्यों आता है? इन सब कारणों को तो बहुत समय से जानते हो ना। जानते हुए भी निवारण नहीं कर पाते हो। इसका कारण शक्ति की कमी है या दृढ़ता नहीं है, ये भी बहुत समय से जानते हो।
फिर भी निवारण क्यों नहीं कर पाते? वही बात बार बार अनुभव में आने के कारण परिवर्तन करना तो सहज और सदा काल के लिए होना चाहिए ना। जैसे लौकिक रीति में मालूम पड़ जाता है कि इस बात के कारण नुकसान होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है, तो एक बार धोखा खाने के बाद स्वतः ही संभल जाते हैं, न कि बार बार धोखा खाते हैं। देह अभिमान के कारण अथवा किसी भी कमजोरी के वशीभूत होने से परिणाम क्या होता है? इस बात के अनेक बार अनुभवी हो चुके, अनुभवी होने के बाद फिर भी धोखा खाते हो, तो ऐसे को क्या कहा जाए? इससे सिद्ध होता है अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हो, इसलिए भूल जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो, भूलें करते हो। मूल कारण अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हो। अपनी महानता को भूलते क्यों? कारण क्योंकि विघ्न विनाशक, सर्व परिस्थितियों को मिटाने वाले, स्वस्थिति व पोजीशन के श्रेष्ठ स्थान और स्वमान की सीट जो बाप दादा ने संगम युग पर दी हुई है, उस सीट पर सेट नहीं होते हो। अपनी सीट को छोड़कर बार बार नीचे आ जाते हो। सीट पर रहने से स्वमान की स्वतः स्मृति में, स्वमान भी स्वतः स्मृति में रहता है। तो सीट कौन सी है? स्वस्थिति, वह श्रेष्ठ स्थान जो बाबा ने दिया है, उस पर सेट नहीं रहते। लौकिक रीति भी कोई साधारण आत्मा की सीट मिल जाती है, कोई साधारण आत्मा को सीट मिल जाती है, तो स्वमान ही बढ़ जाता है। उस नशे में स्वतः ही स्थित हो जाते हैं। ऐसे ही सदा अपनी सीट पर रहो तो स्वमान निरंतर स्मृति में रहे। तो अपनी ऊंची स्थिति की सीट में सेट होना है, तो स्वमान की स्मृति भी रहेगी, नशा भी रहेगा। समझा? सीट के नीचे आना अर्थात स्मृति से नीचे विस्मृति में आना। ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। सीट पर सेट होने से स्वतः ही वो संस्कार और कर्म परिवर्तन में आ ही जाते हैं। समझा? कमजोरी के बोल ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं, अपनी भाषा को भूल, शूद्रपन की भाषा को
क्यों यूज करते? अपने देश और अपनी भाषा का नशा रहता है ना। अपनी भाषा को भूल दूसरे की भाषा क्यों बोलते हो? अब ये परिवर्तन करो। अगर हम अपनी ऊंची स्थिति की सीट पर सेट रहेंगे तो भाषा भी ऐसी दिव्य रहेगी, कर्म भी ऐसे ऊंचे होंगे। बाबा कहते हैं दूसरी भाषा क्यों बोलते? माना जो हमारी दिव्य रॉयल संस्कारी भाषा है उसको छोड़ दूसरी भाषा क्यों बोलते? तो अब ये परिवर्तन करो। पहले चेक करो फिर बोलो। सीट पर सेट होकर के फिर संकल्प व कर्म करो। संगम युग में बाबा ने कितनी ऊंची सीट दी है। भगवान के बच्चे हैं, है ना, मास्टर ऑलमाइटी है। अपनी स्वस्थिति की सीट पर रहे। इस सीट पर रहने से स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो वरदानी सीट को छोड़ करके मेहनत क्यों करते? मेहनत करते करते फिर थक भी जाते हो और दिल शिकस्त भी हो जाते हो। इसलिए अब सहज साधन अपनाओ जिससे ऑटोमेटिक सब कुछ होगा। स्वस्थिति की सीट पर सेट रहेंगे तो स्मृति भी श्रेष्ठ, स्वमान का नशा भी, भाषा भी अच्छी, कर्म और संस्कार भी अच्छे रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा का वरदान है निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो। करना ही है, होना ही है। विजयी माला मेरा ही यादगार है। इस स्मृति से विजयी बनो। एक सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। अभिमान और निराशा ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते हैं। निराशा और अभिमान हमें महाबलवान नहीं बनने देते हैं। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है। इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो। तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन है विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे।